कैसे हैं मेरे फिल्म के दीवाने। आज की वीडियो में बात करेंगे मूवी क्रैंक के बारे में। इस मूवी में एक गंजे आदमी का दिल प्लास्टिक का होता है और वह प्लास्टिक के दिल को चार्ज करने के लिए जवान, बूढ़ी, कुत्ता, बिल्ली किसी को भी पेल देता है। इस मूवी को 2009 में रिलीज किया गया था और इसे IMDb पर रेटिंग मिले हैं 6.1 स्टार आउट ऑफ 10। तो आइए अब देर न करते हुए चलते हैं हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। तो फिल्म के पहले ही सीन में दिखाते हैं कि एक आदमी जिसका नाम जालिम गंजा है, वह एक औरत से लड़ते हुए हेलीकॉप्टर से नीचे गिर रहा है और वह इस औरत को हवा में ही मार डालता है और फिर यह नीचे आकर एक कार पर गिरता है और फिर वह सड़क पर गिर जाता है। और तभी वहां कुछ लोग आते हैं और वह जालिम गंजे को रेत भरने वाले चमचे से उठाकर वहां से ले जाते हैं। मतलब जालिम गंजा अभी भी जिंदा था। तो अब जालिम गंजे को होश आता है तो वह खुद को एक ऑपरेशन थिएटर में पाता है और यहाँ डॉक्टर्स जालिम गंजे का ओरिजिनल दिल निकालकर उसकी बॉडी में आर्टिफिशियल दिल लगा देते हैं। और फिर एक सोयाबीन के से मुंह वाला आदमी आता है और वह ऑपरेशन थिएटर में ही सिगरेट पीने लगता है। तो इस पर डॉक्टर्स कहते हैं कि सुअर चला गया, इसके फेफड़े में धुआं भर जाएगा। तो फिर वह जालिम गंजे का दिल बच्चों वाले लंच बॉक्स में करके ले जाता है। फिर कुछ टाइम बाद वहां एक नर्स आती है और वह जालिम गंजे की गांड में थर्मामीटर डालकर पता नहीं कौन सा टेम्परेचर चेक करती है। यह हम व्यूअर्स को भी कानो कान खबर नहीं होती। और फिर डॉक्टर्स जालिम गंजे को और पार्ट्स को निकालने की प्लानिंग करने लगते हैं कि कल को इसका गुर्दा निकाल लेंगे और परसों को इसका फेफड़ा, नोच लेंगे इसकी दोनों आंखें और खोल देंगे इसका खोपड़ा। तो यह सब जालिम गंजा सुन रहा होता है। तो फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन जालिम गंजे का तमंचा तो आज ही काटना होगा। मतलब डॉक्टर सब जालिम गंजे का औजार काटने जा रहे थे तो तमंचा काटने की बात सुनते ही जालिम गंजे के कान एकदम से खड़े हो जाते हैं और वह तभी फुर्ती से खड़ा होता है और सबसे पहले डॉक्टर्स का बकोटा पकड़ लेता है और फिर सभी डॉक्टर्स को मार डालता है और कहता है कि बहन के लवड़ो, इसे ना काटने देने का हूं मैं, क्योंकि यही मेरा सलमान खान और यही मेरा संजय दत्त है। और फिर जालिम गंजा बाहर आकर सभी गुंडों को मार डालता है और एक आखिरी गुंडे की गांड में बंदूक डालकर पूछता है कि बता मुझे कौन लाया यहाँ पे और मेरा दिल किसके पास है। तभी यह मोटा गुंडा गांड में बंदूक डालते ही अपने मुंह का संदूक खोल देता है और बताता है कि तुम्हारा दिल सोयाबीन के से मुंह वाले आदमी के पास है जिसका नाम जोनी विनोद है और वह तुम्हें साइप्रस क्लब में मिलेगा। तो तुरंत जालिम गंजा कार में बैठकर जोनी विनोद के पास जाने लगता है लेकिन तभी वह देखता है कि उसके आर्टिफिशियल दिल की बैटरी डाउन हो रही है। तो वह तुरंत कार के अंदर से वायर निकालता है और अपने हर्ट की बैटरी को चार्ज करता है जैसे कि कोई मोबाइल की बैटरी हो। और फिर जालिम गंजा अपने दोस्त को फोन करता है जो कि हर्ट का ही एक डॉक्टर होता है और उसे सारी बात बताता है कि मेरा ओरिजिनल दिल ले गए सुअर और पता ना चाइनीज दिल लगा गए, कौन सा दिल है वो। तब जालिम गंजा का दोस्त बताता है कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, अभी तुम्हारे प्लास्टिक के दिल वाले अंदर एक इंटरनल बैटरी भी होगी जो तुम्हारे इस दिल को चार्ज भी करती रहेगी। और साथ में कहता है कि अगर तुमने जल्दी से अपना रियल दिल नहीं ढूंढा तो तुम गए समझो। तो यहाँ यह सुनते ही जालिम गंजा कार को बहुत तेज स्पीड पर दौड़ा देता है लेकिन किसी से रास्ता पूछते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके दिल की बैटरी पूरी तरह से टूट जाती है। तो तभी वहां दो मोटू आते हैं और वह जालिम गंजे से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो जालिम गंजा कहता है कि हाँ मैं तो एकदम मजे में हूँ, लाजवाब हूँ, बस थोड़ी सी पेट में गैस हो गई है। और फिर जालिम गंजा दोनों मोटू से कहता है कि क्या तुम मेरी बैटरी चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ दोनों मोटू को लगता है कि शायद अपनी कार की बैटरी चार्ज करवाना चाहता है लेकिन नहीं, जालिम गंजा अपनी जीप पर एक वायर लगाता है और दूसरा वायर अपने दुद्दू पर लगाता है और खुद के हर्ट की बैटरी को चार्ज कर लेता है, जिसे देख दोनों मोटू घबरा जाते हैं कि वो बहनचोद कौन से प्लेनेट इनका सुअर है। और फिर जालिम गंजा मोटुओं से साइप्रस क्लब का एड्रेस पूछता है और फिर सीधे पहुंच जाता है साइप्रस क्लब। वहां जोनी विनोद के गुंडे पहले से ही जालिम गंजे का इंतजार कर रहे होते हैं लेकिन जालिम गंजे में बहुत पावर होती है, वह सभी को मार डालता है। लेकिन इसी बीच जोनी विनोद वहां से बचकर भाग जाता है। तो फिर वहां जालिम गंजे को एक लड़की मिलती है जिसका नाम अजीनोमोटो होता है और इसकी जान अभी जालिम गंजे ने बचाई थी। तो अजीनोमोटो जालिम गंजे पर फिदा हो जाती है। तो जालिम गंजा अजीनोमोटो से जोनी विनोद का पता पूछता है तो इस पर अजीनोमोटो कहती है कि मैं बता तो दूंगी लेकिन उससे पहले तुझे मुझे पेलना पड़ेगा। मतलब अजीनोमोटो एड्रेस बताने के बदले जालिम गंजे को अपने मौत के कुएं का अजीनोमोटो खिलाना चाहती थी लेकिन इस पर जालिम गंजा कहता है कि जा चली जा चपटी, तुझे तो मैं सावन के महीने में भी नहीं पेलने का हूं। लेकिन फिर भी अजीनोमोटो जोनी विनोद का एड्रेस बता देती है क्योंकि जालिम गंजे ने उसकी जान जो बचाई थी। इधर दिखाते हैं कि जोनी विनोद को एक दूसरी गैंग के मेंबर्स पकड़ लेते हैं और उससे जालिम गंजे का एड्रेस पूछते हैं लेकिन इन निहायती शरीफ गैंग के मेंबर्स को क्या पता था कि जालिम गंजा तो खुद ही जोनी विनोद के पीछे आ रहा है। तो तभी इसी क्लब में जालिम गंजा भी आ जाता है और वह देखता है कि उसकी सगी गर्लफ्रेंड बिल्कुल नंगी नामर्जात होकर क्लब में नाच रही है। तो यह देख बेचारे जालिम गंजे के प्लास्टिक के दिल पर भी चोट पहुंचती है। तो फिर जालिम गंजा अपनी नंगी गर्लफ्रेंड लाजवंती को हाथ पकड़कर खींचता है और उसको एक कविता के जरिए जलील करता है कि नंगी होकर नाच रही है तू, ना आ रही तुझे बिल्कुल भी शर्म, प्लास्टिक के दिल से मैं ठंडा पड़ रहा हूँ और तू कर रही है सबको गरम। मुझे तो तू हर वक्त कहती थी कि बाबू शादी के बाद ही करना और यहाँ सबको दिखा रही है अपनी टांगों के बीच का जालिम झरना। तो इस कविता को सुनने के बाद लाजवंती कहती है कि सुअर तू कहाँ था, हेलीकॉप्टर में उड़ा फिर रहा तू तो, और क्या करती मैं, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं क्लब में नंगी होकर नाचने लगी। तो उस पर जालिम
गंजा कहता है कि हेलीकॉप्टर में क्या मैं पिकनिक बनाता फिर रहा हूँ, सबसे लड़ता फिर रहा हूँ, क्योंकि किसी ने मेरा दिल चुराकर प्लास्टिक का दिल लगा दिया, चाइनीज दिल आ रही हो। तो उस पर लाजवंती कहती है कि प्लास्टिक का लोल्ला तो सुना था, प्लास्टिक का दिल भी आने लगा अब। तो उस पर जालिम गंजा मायूस होकर कहता है कि हाँ तुझे तो लोल्ले याद आ रहे, मेरी फिक्र ना आ तुझे। तो उस पर लाजवंती कहती है कि हाय मेरा बेटा कैसा, मैं तो मजाक कर रही थी। तो फिर यह दोनों एक दूसरे को बुरी तरीके से चूमने लगते हैं। तो तभी वहां निहायती शरीफ गैंग के मेंबर्स जालिम गंजे पर हमला करने लगते हैं और साथ में क्लब में काम कर रही नंगी लोंडियां भी अपने दुद्दू हिला हिलाकर सभी पर गन से फायर करने लगती हैं। लेकिन जालिम गंजा सभी को मार डालता है और जॉनी विनोद यहां से भी भागने में कामयाब हो जाता है। तो तभी यहां जालिम गंजे को पता चलता है कि उसको अंडरवर्ल्ड की दो बड़ी गैंग जिंदा पकड़ना चाहती हैं। तो अब जैसे ही जालिम गंजा अपनी गर्लफ्रेंड लाजवंती के साथ क्लब से बाहर आता है तभी उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। लेकिन जालिम गंजा कहां किसी के काबू में आने वाला था, वह पुलिस वालों को भी पेलने लगता है। लेकिन फिर सभी पुलिस वाले मिलकर जालिम गंजे को मारने लगते हैं। तो इस पर लाजवंती पुलिस वालों को लिपट जाती है और कहती है कि मैं तैयार हूं अपने दुद्दू भिजवाने को, लेकिन कोई मत मारो मेरे गंजे दीवाने को। तो तभी जालिम गंजे के हर्ट की इंटरनल बैटरी भी लो होने लगती है। तो जालिम गंजे को पकड़ने के लिए पुलिस उसको इलेक्ट्रिक शॉक देती है। लेकिन इन चूतियों पुलिस वालों को क्या पता था कि जालिम गंजे को इस वक्त करंट की जरूरत थी और वह पुलिस वालों के दिए गए करंट से ही चार्ज हो जाता है और सभी पुलिस वालों को मार डालता है और फिर उन्हीं की कार लेकर वहां से भाग जाता है। तो रास्ते में कार के अंदर जालिम गंजे की बैटरी फिर से लो होने लगती है। लेकिन इस बार जालिम गंजा पुलिस वालों का इलेक्ट्रिक यंत्र साथ में लेकर आया था, तो वह उसे अपने औजार पर लगाकर खुद को चार्ज कर लेता है और फिर वह अपने दोस्त हर्ट के डॉक्टर को फोन करता है और बताता है कि उसकी एक्सटर्नल बैटरी टूट चुकी है। तो इस पर उसका दोस्त कहता है कि कोई बात नहीं, हर्ट के अंदर इंटरनल बैटरी होती है, वह बिजली के किसी भी झटके से तुरंत चार्ज हो जाती है और कहता है कि अगर तुम अपना असली दिल मेरे पास लेकर आ जाओ तो वो मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर लगा सकता हूँ। तो फिर जालिम गंजे को कार में ही एक बैटरी छिनाल से पता चलता है कि जॉनी विनोद इस वक्त घोड़ों की रेस में मिलेगा। तो जालिम गंजा रेस के मैदान की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसे रास्ते में बहुत सारे पोर्न स्टार प्रोटेस्ट करते हुए मिलते हैं, जिनकी मांगे होती है कि सड़क पर ही हम औजार लेंगे, सड़क पर ही मौत का कुआं देंगे, सड़क पर ही हम औजार लेंगे, सड़क पर ही मौत का कुआं देंगे, भड़ 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 भड़म भड़म हमारे मौत का कुआं हो रहा है गरम। मतलब यह सब खुले में संभोग की डिमांड सरकार से कर रहे हैं, जिसमें हम व्यूअर्स भी इनका पूरा समर्थन करते हैं। तो तभी वहां पुलिस आ जाती है और वह जालिम गंजे को देख लेती है। तो जालिम गंजा कार छोड़कर वहां से भाग जाता है। तो तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है, तो उसको देख जालिम गंजा कहता है कि भोसड़ी के तेरा कैसा मुंह है। तो यह आदमी जालिम गंजे को वहां से बचाकर ले जाता है और इस आदमी का नाम होता है देसी चुच्ची। और यह जालिम गंजे से बताता है कि जो गैंग तुम्हारे पीछे पड़ी है उस गैंग के बॉस ने मेरे भाई देसी चुत्तड़ को मार डाला है और मुझे अपने भाई देसी चुत्तड़ की मौत का बदला लेना है। लेकिन तभी अचानक से देसी चुच्ची की तबीयत खराब होने लगती है, उसे मिर्गी का दौर आने लगता है और वह बाइक पर ही पागल सा होने लगता है। तो तभी जालिम गंजा चिल्लाने लगता है कि भोसड़ी के क्या हो गया तुझे, दोनों मरेंगे, चुपचाप चला ले गाड़ी को। लेकिन फिर जालिम गंजा उसे संभाल लेता है और उससे बताता है कि मैंने तुम्हारे भाई के सभी कातिलों को मार डाला है, बस वो बॉस बच रहा है। तो फिर अचानक से जालिम गंजे की बैटरी लो होने लगती है और अब यहाँ उसके पास कुछ भी यंत्र नहीं होता। तो वह कैसे भी करके घोड़ों की रेस के मैदान में पहुंच जाता है और फिर अपने डॉक्टर दोस्त को फोन करता है। तो उसका दोस्त बताता है कि उसे अपनी बॉडी किसी दूसरे इंसान की बॉडी से रगड़नी होगी, जिससे उसे घर्षण बल मिलेगा और उसका दिल चार्ज हो जाएगा। तो फिर जालिम गंजा एक आदमी से अपना हाथ रगड़ने लगता है, लेकिन वह आदमी जालिम गंजे को मीठा समझने लगता है। तो इस पर जालिम गंजा इस आदमी से कहता है कि भोसड़ी के मीठा ना हूं मैं, दूर दूर तक भी मेरा औजार चखेगा ना वो भी खट्टा मिलेगा तुझे, बिल्कुल खटल बटल की तरह। तो फिर जालिम गंजा इस आदमी को छोड़कर एक बुढ़िया को बुरी तरीके से लिपटने लगता है और अपनी बॉडी को बुढ़िया से घिसने लगता है, जिसमें बुढ़िया को भी मजे आने लगते हैं। लेकिन बुढ़िया से जालिम गंजे को कोई एनर्जी नहीं मिलती, क्योंकि बुढ़िया की बैटरी तो बरसों से डेड पड़ी थी, बुढ़िया के तो कोने कोने से रस चूसा जा चुका था। और तभी वहां पुलिस भी आ जाती है। तो जालिम गंजा वहां से भाग जाता है। फिर वह देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड लाजवंती वहां आ चुकी है। तो वह जल्दी से लाजवंती को अपने पास बुलाता है और उससे अपनी बैटरी चार्ज करवाने के लिए कविता सुनाता है कि अब मैं यहाँ मरने वाला हूँ क्योंकि हो रही है मेरी बैटरी लो, कच्ची उतार के जल्दी दे दे मौत का कुआं, हो जाएगी पूरी सो, मौत के कुएं में मेरे औजार को रगड़ दे जिससे मिलेगी मुझको एनर्जी, कल को ही तुझको खिलाने चलूंगा गुप्ता के यहाँ की अंडा भुर्जी। तो फिर क्या था, अंडा भुर्जी का नाम सुनते ही लाजवंती जालिम गंजे के औजार पर बैठ जाती है और उसे जम के रगड़ने लगती है और यह रगड़ते रगड़ते दोनों नीचे मैदान में गिर जाते हैं। लेकिन इस वक्त यह दोनों बुरी तरीके से मदहोश हुए पड़े थे। तो लाजवंती तुरंत अपनी कच्ची उतार देती है और यह दोनों मैदान में ही दबा दबा कर संभोग करने लगते हैं। अब यहाँ जालिम गंजा चार्ज तो हो जाता है, लेकिन वह अब डिस्चार्ज भी होना चाहता है। तो यह दोनों बहुत ही तेजी से बीच मैदान में संभोग करने लगते हैं और लाजवंती अपनी कच्ची फ्रैक पे मारती है, जो कि एक चाइनीज आदमी अपने सर पर पहन लेता है और मैदान में आए सारी पब्लिक घोड़े की रेस छोड़कर लोड़े की रेस देखना शुरू कर देते हैं। मतलब वह भी इनके संभोग का मजा लेने लगते हैं और इन्हें चीयर अप करने लगते हैं। और फिर वहां से घोड़े गुजरते हैं तो हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि इन दोनों दीवानों की यह हालत देख घोड़ों को भी औजार खड़ा दिखाया जाता है। तो तभी जालिम गंजा देखता है कि वहां जॉनी विनोद भी है। तो वह लाजवंती की चलती मशीन को दूर फेंक के मारता है और जॉनी विनोद का पीछा करता है। तो जॉनी विनोद वहां से भागने लगता है। जालिम गंजा उसके पीछे बहुत दौड़ता है, लेकिन इस बार
फिर से जोनी विनोद वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और फिर वहां पुलिस आ जाती है जो जालिम गंजे को पकड़ने वाली होती है। लेकिन तभी वहां डॉन किम आ जाता है और वह जालिम गंजे को अपनी कार में बैठाकर वहां से ले जाता है। तो कार के अंदर जालिम गंजा डॉन किम को धन्यवाद बोलता है। तो इस पर डॉन किम कहता है कि वो धन्यवाद कैसे मुंह के, तेरा दिल मेरा आदमी नहीं निकालना है, क्योंकि तेरे दिल को हमारे गॉडफादर को लगाना है जिनकी उम्र 100 साल है, और अब तुझे मैं गॉडफादर के ही हवाले करूंगा, क्योंकि एक एक करके तेरे सारे बॉडी पार्ट्स हमारे गॉडफादर को ही ट्रांसप्लांट किए जाएंगे, क्योंकि तू बहुत ही मजबूत जालिम गंजा है। तो यह सुनते ही जालिम गंजा कार में ही बिगड़ जाता है और वह कार में बैठे सभी को मार डालता है और वहां से भी भाग जाता है। लेकिन उसकी बैटरी फिर से लो होने लगती है। तो इस बार वह एक खंबे पर लगे इलेक्ट्रिक बोर्ड को खोलता है और उसके तारों को पकड़ लेता है, जिससे वह कुछ ज्यादा ही चार्ज हो जाता है और फिर वह वहां से भी भाग जाता है। तो अब आगे दिखाते हैं कि टीवी पर जालिम गंजे और लाजवंती की संभोग क्रिया को दिखाया जा रहा है। मतलब यह दोनों अब टीवी पर पूरी तरह से छाए हुए थे, जिसमें वो बुढ़िया भी इंटरव्यू दे रही थी कि मैंने आज तक ऐसा मर्द नहीं देखा, उसके अंदर कुछ अलग ही किस्म की एनर्जी थी और वह चाइनीज आदमी अभी भी लाजवंती की कच्ची को सूंघ रहा था। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि निहायती शरीफ गैंग के मेंबर्स को उसके बॉस फेरिट ने सजा दी है, क्योंकि वह जालिम गंजे को पकड़ने में नाकाम रहा और सजा में उसको अपने खुद दोनों दुद्दू काटने थे। तो वह काट देता है और अपने कटे हुए निप्पल्स उठाकर वहां से चला जाता है। अब आगे दिखाते हैं कि जालिम गंजा भागकर एक एम्बुलेंस में चढ़ जाता है और वह एम्बुलेंस में देखता है कि उसमें डॉन किम का इलाज किया जा रहा है। तो इस पर जालिम गंजा डॉक्टर से कहता है कि इसको तो मैं ही मार के आया हूं, अभी इसे ठीक करने का कुछ फायदा नहीं होने का, इसे मैं फिर से मार दूं, अभी बस तुम मुझे हट के लिए एक्सटर्नल बैटरी दे दो। तो डॉक्टर्स दे देते हैं। तो तभी जालिम गंजा एम्बुलेंस से बाहर जोनी विनोद को देखता है और वह उसे देखते ही चलती एम्बुलेंस से कूद जाता है और फिर उसका पीछा करने लगता है। लेकिन जोनी विनोद वहां से भागने लगता है। तो इस बार जालिम गंजा जोनी विनोद को पावर हाउस में पकड़ लेता है और उसे खूब मारता है और उससे इस बॉक्स का पासवर्ड भी पूछता है। लेकिन जब वह बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें उसका दिल नहीं होता, जिसे देख जालिम गंजे को बहुत गुस्सा आता है। तो फिर जालिम गंजा अपने डॉक्टर दोस्त को फोन करता है। तो उसका दोस्त जालिम गंजे से बताता है कि उसका दिल गॉडफादर की बॉडी में 3 हफ्ते पहले ही ट्रांसप्लांट कर दिया गया था और कहता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी असिस्टेंट काली गुलाब जामुन को गॉडफादर को ढूंढने के लिए छोड़ दिया है, वो उसे नरक से भी लेकर आ जाएगी। तो फिर जालिम गंजा जोनी विनोद से पूछता है कि गॉडफादर कौन है और वो कहां मिलेगा। लेकिन उससे पहले निहायती शरीफ गैंग के मेंबर्स जोनी विनोद को गोली मार देते हैं और जालिम गंजे को भी बेहोश करके कार में डालकर वहां से ले जाते हैं। अब गॉडफादर को दिखाया जाता है जो कि गॉड के पास जाने के बहुत ही करीब नजर आता है, लेकिन वह दूसरे लोगों के बॉडी पार्ट से अभी तक जिंदा है। तो यहाँ जालिम गंजे के दोस्त की असिस्टेंट काली गुलाब जामुन गॉडफादर को अपने काले माया जाल में फंसा लेती है और उससे कहती है कि आज तक तुमने बस चाइनीज सुरंगी देखी होगी, आज तुझे मरघटियों की काली गुफा दिखाती हूँ। तो गॉडफादर गदर मचाने के उद्देश्य से काली गुलाब जामुन के साथ चला जाता है और वह गॉडफादर को डॉक्टर के पास ले जाती है। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जालिम गंजे को एक टापू पर ले जाया जाता है। वहीं निहायती शरीफ गैंग के बॉस फेरिट होता है और यहाँ डॉन फेरिट जालिम गंजे को बताता है कि वह गंजे दरिंदे का भाई है, जिसको जालिम गंजे ने बहुत पहले ही मार डाला था, इसलिए वह अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। और डॉन फेरिट ने अपने भाई गंजे दरिंदे को किसी तरह से जिंदा रखा हुआ था ताकि वह अपनी आंखों से जालिम गंजे की मौत देख सके। तो फिर डॉन फेरिट जालिम गंजे की एक्सटर्नल बैटरी निकाल देता है जो कि उसने एम्बुलेंस से ली थी और फिर डॉन फेरिट उसे खूब टॉर्चर करता है। लेकिन तभी वहां देसी चुच्ची अपनी गैंग को लेकर आ जाता है और साथ में अजीनोमोटो भी होती है और यह आते ही सब पर हमला कर देते हैं, क्योंकि डॉन फेरिट ने ही देसी चुच्ची के भाई देसी चुत्तड़ को मारा था। तो अब सभी एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं। तो इसी बीच डॉन फेरिट के भाई गंजे दरिंदे को जिंदा रखने वाला सिस्टम टूट जाता है और फिर जालिम गंजा गंजे दरिंदे के सर को फुटबॉल की तरह एक किक से उड़ा देता है, जिससे वह मर जाता है। और यह देख डॉन फेरिट को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो वह जालिम गंजे को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां देसी चुच्ची आ जाता है और फेरिट से लड़ने लगता है। लेकिन फेरिट देसी चुच्ची को खूब पीटता है। दूसरी तरफ जालिम गंजे की बैटरी फिर से लो होने लगती है। तो वह इस बार बिजली के बड़े खंबे पर चढ़ जाता है और इस बार बड़े वाले वायर पकड़ लेता है, जिससे जालिम गंजे को 11,000 वोल्ट का झटका लगता है और उसकी बॉडी में आग लग जाती है। लेकिन वह बहुत मजबूत होता है। वह ऐसे ही फेरिट को खूब मारता है और फिर उसे जान से मार डालता है और उसकी बॉडी में आग लगी रहती है। और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। मतलब डॉक्टर ने जालिम गंजे का दिल वापस लगा दिया होगा और जालिम गंजा फिर से अपनी गर्लफ्रेंड लाजवंती को दबा दबा कर पेल रहा होगा। और यह फिल्म हम व्यूअर्स के लिए कविता भी छोड़कर जाती है कि हमको भी ऐसी एनर्जी चाहिए, कोई तो लगा दो बॉडी में प्लास्टिक का हर्ट, चार्ज करने के बहाने हम भी उठा लेंगे किसी ना किसी की पिंक वाली स्कर्ट। तुम्हारे भी हुए होंगे नैन मटक के जब देखने गए होंगे तुम दशहरे का मेला। ऋषभ पंत से जाके पूछो आज भी क्यों परेशान है उर्वशी रोटेला। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।